आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे डोराएमोन के बारे में। डोराएमोन क्या है, मुझे आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग डोराएमोन को नहीं जानते, मैं उनको ये बता दूं कि डोराएमोन एक जापानीज एनिमे सीरीज है जिसके क्रिएटर का नाम फुजिको एफ फुजियो है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 15-16 साल के होने के बावजूद डोराएमोन को देखना पसंद करते होंगे। क्या आप अभी भी डोराएमोन देखना पसंद करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने पहले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं डोरेमोन को शुरू से डोराएमोन क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि डोरेमोन का असली प्रोनाउंसिएशन डोराएमोन ही होता है, लेकिन जब से डोराएमोन हिंदी में डब होना स्टार्ट हुआ है तब से इंडिया के लोग इसे डोरेमोन के नाम से जानते हैं। अब अगर डोराएमोन के नाम की बात आ ही गई है तो आप अब ये भी जान लीजिए डोराएमोन का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, डोरा प्लस इमोन। जापानीज में डोरा का मतलब एक आवारा बिल्ली होता है और डोरा वर्ड एक गोंग यानी एक घंटे के लिए भी यूज होता है, और इमोन एक सफिक्स है जो कि जापान में एक मेल चाइल्ड या फिर एक मेल व्यक्ति के पीछे लगता है। मैं अगर आपको सिर्फ डोराएमोन के नाम का मतलब बताऊं और डोराएमोन सीरीज के बाकी कैरेक्टर्स का नाम का मतलब ना बताऊं तो ये उन लोग के साथ नाइंसाफी होगी। डोराएमोन का एक और कैरेक्टर जिसका नाम नोबिता है, नोबिता के नाम का मतलब होता है वो बंदा जो गॉड गिफ्टेड है, और या फिर वो इंसान जो जैसे जैसे बड़ा होगा उसका नॉलेज वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और वहीं अगर शिजुका के नाम के मतलब की बात करें तो उसके नाम का मतलब शांत स्वभाव का इंसान होता है। और एक और कैरेक्टर जिसका नाम है जियान, अगर उसके नाम के मतलब की बात करें तो उसके नाम का मतलब ऐसा इंसान होता है जिसके पास खूब सारा नॉलेज है। और वहीं अगर बात की जाए सुनियो के नाम के मतलब की, तो सुनियो के नाम का मतलब एक एटर्नल हीरो होता है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि डोराएमोन एक मेल कैट रोबोट है, लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि डोराएमोन तो किसी एंगल से एक बिल्ली की तरह नहीं लगता, फिर आखिर उसके इस डिजाइन का कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो जिन लोगों को ये बात नहीं मालूम है मैं उनको बता दूं कि डोराएमोन के राइटर अपनी नई मांगा के लिए आइडिया सोच रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मांगा का मतलब नहीं मालूम होगा। दरअसल मांगा एक जापानीज स्टाइल है कॉमिक लिखने का, जो कि बच्चे और बड़ों सभी के लिए बनी होती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मांगा क्या होता है, तो अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। एक दिन डोराएमोन के क्रिएटर अपनी नई मांगा के लिए एक आइडिया सोच रहे थे, तभी उनको अपने घर की सीढ़ी पर एक बिल्ली बैठी हुई दिखी और उन्होंने वहाँ से उस कैट का कॉन्सेप्ट उठाया और उस कैट के कॉन्सेप्ट को एक गोंग और एक डरूमा डॉल के शेप से मिक्स कर दिया, और इसी तरीके से डोराएमोन का कैरेक्टर तैयार हो गया था। ये तो हम सभी को मालूम है कि नोबिता डोराएमोन एनिमे सीरीज का एक बहुत ही आलसी कैरेक्टर है, जिसको हम अगर सोने के लिए छोड़ दें तो पता नहीं कितनी देर तक सो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि नोबिता को सोने में कितना टाइम लगता है? नोबिता सोने के लिए सिर्फ 0.93 सेकंड्स ही लेता है, यानी जितनी देर में आप अपनी पलक झपकाएंगे उतनी देर में नोबिता सो जाएगा। डोरेमोन के फैंस के लिए जापान में एक बहुत ही बढ़िया जगह है घूमने के लिए। जापान के कावासाकी रीजन में 3 सितंबर 2011 में डोराएमोन का म्यूजियम खोला गया, जिसमें आपको डोराएमोन से रिलेटेड बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, और तो और वहां पर आपको डोराएमोन से रिलेटेड बहुत सारे सामान भी देखने को मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ा अजीब लग रहा होगा जब मैं डोरेमोन को डोराएमोन बोल रहा हूँगा, तो इसीलिए मैं भी अब से डोराएमोन को डोरेमोन ही बुलाऊंगा। ये फैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन जिन लोगों को मालूम नहीं है कि डोरेमोन के कान क्यों नहीं हैं, तो ये फैक्ट उन लोग के लिए है। डोरेमोन के कान इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो एक बार अपने नटशेल में सो रहा था तभी एक चूहे ने आकर उसके कान काट लिए थे, और यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से डोरेमोन चूहों से डरता है। डोरेमोन नीले कलर का ही क्यों है, कोई और कलर का क्यों नहीं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता सकते हैं। दरअसल डोरेमोन पहले येलो कलर का था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले फैक्ट में बताया कि जब डोरेमोन के कान एक चूहे ने काट लिए, उसके बाद डोरेमोन ने अपना ट्रीटमेंट कराया और उस ट्रीटमेंट में डोरेमोन ने अपने कान खो दिए थे, और जब वो घर वापस आकर अपनी शक्ल शीशे में देखता है तब वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसका सारा येलो पेंट उड़कर ब्लू में बदल जाता है। तो अब आपको इसके पीछे का भी रीजन पता चल ही गया। आई एम श्योर आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने डोरेमोन के शुरू से लेकर अभी तक के सारे एपिसोड्स देखे हों, लेकिन फिर भी क्या आपको पता है कि डोरेमोन के शुरू से लेकर अभी तक जितने भी एपिसोड्स हैं उनमें टोटल कितने गैजेट्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं?
अगर हम डोरेमोन की सारी कॉमिक बुक्स, कार्टून्स और डोरेमोन की मूवीज को मिला दें तो उन सभी को मिलाकर डोरेमोन ने 4500 गैजेट्स का यूज किया है। अब ये सवाल उठकर आता है कि क्या डोरेमोन के गैजेट्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं? अगर हम सारे गैजेट्स की बात करें तो अभी तक डोरेमोन के सारे गैजेट्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उनमें से कुछ गैजेट्स ऐसे हैं जो अभी की हमारी एडवांस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और उसमें इंक्लूडेड है मिनी डोरेमोन्स, जो कि आज की दुनिया में माइक्रो रोबोट्स हैं। और क्या आपको डोरेमोन की वो वाली मूवी याद है जिसका नाम डोरेमोन द मूवी नोबितास 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन था? हाँ, वही जिसमें नोबिता अपने सपने में पहुंच जाता है। उसमें जो डोरेमोन गैजेट यूज कर रहा था नोबिता को सपने में पहुंचाने के लिए, वो रियल में भी एग्जिस्ट करता है। वो हमें दूसरों के सपने इतना क्लियर तो नहीं दिखा पाता, लेकिन हाँ, इतना जरूर दिखा देता है कि सामने वाला अपने सपने में क्या देख रहा है। डोरेमोन की हाइट बहुत छोटी है, ये तो हम सभी को मालूम है, लेकिन डोरेमोन का वेट कितना है, क्या आपको ये पता है? डोरेमोन को डाइटिंग पर जाना चाहिए क्योंकि उसका वेट 129.3 kg है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डोरेमोन एक रोबोट है, और आपको तो ये पता ही है कि एक रोबोट के अंदर कितने ढेर सारे पार्ट्स यूज होते हैं, इसलिए डोरेमोन का वेट 129.3 kg है। जैसे हर इंसान का अपना एक लकी नंबर होता है, वैसे ही डोरेमोन का भी एक लकी नंबर है। वैसे डोरेमोन तो इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ता है, डोरेमोन का लकी नंबर 129.3 है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझसे ये पूछेंगे कि मैं इतनी गारंटी के साथ ये कैसे कह सकता हूँ कि डोरेमोन का लकी नंबर 129.3 है। मैं इतनी गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डोरेमोन का वेट 129.3 kg है, डोरेमोन की हाइट 129.3 सेंटीमीटर्स है। जब डोरेमोन डरता है तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ही ऊपर उछल जाता है, और जब वो उछलता है तो उसके और नीचे जो जमीन होती है उसके बीच का डिस्टेंस 129.3 मीटर्स होता है। डोरेमोन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 129.3 ब्रेक हॉर्स पावर है, और डोरेमोन की जो रिस्ट है, उसकी कलाई, अगर हम उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो वो 129.3 मिलीमीटर्स निकल कर आएगा। ये फैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते कि डोरेमोन का फेवरेट कलर कौन सा है, ये एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आप डोरेमोन की बॉडी को देखकर ही उसका फेवरेट कलर का अंदाजा लगा सकते हैं, और उसका फेवरेट कलर है ब्लू। आप सभी को तो ये मालूम ही होगा कि डोरेमोन का फेवरेट फूड डोरा केक है, लेकिन क्या आपको पता है कि डोरा केक का असली नाम क्या है? डोरा केक को जापान में डोरायाकी बोला जाता है। हमें से बहुत सारे लोग डोरेमोन को एक बहुत ही पावरफुल रोबोट समझते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने बहुत सारे एपिसोड्स में ये देखा होगा कि डोरेमोन कभी कभार अपना सही गैजेट निकालने के बजाय दूसरे आलतू फालतू गैजेट्स निकालता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो एक फैक्ट्री रिजेक्टेड रोबोट है। इसका मतलब ये है डोरेमोन फैक्ट्री द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। और सेवाशी, जो कि नोबिता का ग्रैंडसन है, उसकी पॉकेट मनी इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी कि वो एक सही रोबोट खरीदे, और सेवाशी की कम पॉकेट मनी होने की वजह से ही वो एक फैक्ट्री रिजेक्टेड रोबोट खरीद सका। क्या आपको पता है कि डोरेमोन का बर्थडे कब पड़ता है? डोरेमोन 3 सितंबर 2112 में मात्सुशिबा फैक्ट्री में बनकर तैयार हो गया था। और अगर आपको डोरेमोन की हिस्ट्री के बारे में और जानना है तो आपको द बर्थ ऑफ डोरेमोन नाम की मूवी जरूर देखनी चाहिए। उस मूवी में हमें डोरेमोन की बर्थ के बारे में बताया गया है कि डोरेमोन कब बना, कहाँ पर बना और उसको किसने खरीद लिया। अगर हम डोरेमी और डोरेमोन के बीच में एक रेसलिंग मैच कराएं तो उसमें कौन जीतेगा? उस मैच में डोरेमी जीत जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले फैक्ट में बताया कि डोरेमोन की ब्रेक हॉर्स पावर सिर्फ 129.3 है, और वही अगर हम बात करें डोरेमी के ब्रेक हॉर्स पावर की, तो डोरेमी की ब्रेक हॉर्स पावर 10,000 को पार कर जाती है। और जहाँ डोरेमोन एक फैक्ट्री रिजेक्टेड रोबोट है, वहीं पर डोरेमी एक फैक्ट्री अप्रूव्ड रोबोट है। इसलिए आपने डोरेमोन के काफी सारे एपिसोड्स में देखा होगा कि जब भी डोरेमोन 21st सेंचुरी में वापस जाता है तो डोरेमी डोरेमोन से ज्यादा अच्छा ख्याल नोबिता का रखती है। अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक एम 54 लाइक्स है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब भी आप बाहर से अपना कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो उस प्रोडक्ट के पीछे उस प्रोडक्ट का नंबर लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक नया मोबाइल फोन लेते हैं तो आपके मोबाइल फोन पर एक कोड नंबर लिखा रहता है जो कि उस मोबाइल का होता है। और वैसे ही डोरेमोन का भी एक कोड नंबर है जो है MS903। क्या आपको डोरेमोन का कोड नंबर पहले से मालूम था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो आपको मालूम ही होगा कि हमारी दुनिया में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को
उनके खान पान के हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हर्बीवोर, दूसरा ओमनीवोर और तीसरा कार्निवोर। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में एक फैक्टिवोर नाम का प्राणी भी एग्जिस्ट करता है और आपको भी एक फैक्टिवोर बनने के लिए कुछ खास करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको करना इतना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना होगा। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और एटलीस्ट इस वीडियो को 2 लोगों में शेयर करना होगा। तभी आप एक फैक्टिवोर नाम के प्राणी भी बन जाएंगे। अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।